इस तरह की टेक्निकल ग्राउंड्स पे एक स्टेज के ऊपर तो अदालत ने कह दिया कि आप अगर हाई कोर्ट का फैसला नहीं मानते तो कंटेम्प्ट फाइल करें। तो हमें कहना पड़ गया कि आप बायस हैं, आपने ज़हन बना लिया, रिटर्निंग ऑफिसर ने आपने फैसला कर लिया है कि इमरान खान साहब के कागजात नामजदगी मंजूर नहीं करने हैं, तो हमें आप पे एतबार नहीं है, आपको अपना जहन नहीं देना चाहिए और आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। 18 दिसंबर का फैसला जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया डीलिमिटेशन के हवाले से, वो पाबंद है आपके ऊपर, आप उसमें तब्दीलियां नहीं कर सकते। मैं एक बात आपके सामने बता दूं, आप लोग सारे अदालत में गवाह हैं, आप लोगों के सामने ये सारी बात हुई है, हमने ये साबित किया है। देखिए मैं बताऊं, आप अंदाजा लगाएं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हल्का बंदियां तब्दील करने का बताया नहीं, जो वोटर है उसको बताया नहीं, तो और ना किसी ने, ना हमें फरीक बनाया गया, ना उस वोटर को कहीं सुना गया। तो फिर तो ये कोई ना कोई तो है ना जो पर्दादारी है, जो पीछे लोग बैठा हुआ है। आपको देखें, इलेक्शन कमीशन की ये बदनीति है, इलेक्शन कमीशन को मैलाफिडी है, उसकी मैलिस इन फैक्ट है, मैलिस इन लॉ है। और हम तो बड़ी सीधी सी बात कर रहे हैं, खुदारा ये तकनीकी बुनियादों के पीछे, ये टेक्निकल ग्राउंड्स के पीछे मत छुपें। आप इलेक्शन के लिए आए, हम किसी ऐसे प्रोसेस में नहीं जाना चाहते जिससे इलेक्शन इल्तवा का शिकार हो। 8 फरवरी को इलेक्शन होना है और इंशाल्लाह होना है, हम ऐसा कोई काम नहीं करना चाहते। क्योंकि ये लंदन प्लान का हिस्सा है कि पीटीआई को और इमरान खान को इलेक्शन प्रोसेस से बाहर रखना है, क्योंकि लंदन प्लान ये है कि अगर इमरान खान आ गया इलेक्शन प्रोसेस में तो ये जीत नहीं सकते। उन्होंने, ये लंदन प्लान का हिस्सा है और अगर इस तरह किया गया उसको पूरा रजिस्ट भी किया जाएगा और इंशाल्लाह पूरी कौम इमरान खान के साथ खड़ी है और इनके साथ पूरा रजिस्ट किया जाएगा, इसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। आज हमने साबित किया है इस बात को कि रातों रात इलेक्शन कमीशन ने किस तरह लिस्टें तब्दील की। आज अदालत के सामने ये साबित हो गया है। 30 नवंबर को डीलिमिटेशन की जो हल्का बंदियों की लिस्टें वो फ्रीज हो चुकी थी और ये जाकर 16 दिसंबर को, जिस दिन कागजात नामजदगी दाखिल हुए हैं, 4 महीने पहले जो लिस्टें हैं वो फ्रीज हो जाती हैं। ये 16 दिसंबर को ये फैसला किया और ये लिस्ट तब्दील कर दी गई। और कमाल की बात है, 18 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट ने हल्का बंदियों वाली सारी जो तब्दीलियां थी वो कलअदम करार दे दी। उन्होंने किसी हाई कोर्ट के सामने कोई केस नहीं रखा, तो उसके बाद उसकी हैसियत नहीं है। सेकेंडर जो अदालत में मौजूद था उसने बयान अल्फी दिया कि उसने सारा चेक किया। 16 दिसंबर तक, जिस दिन कागजात नामजदगी दाखिल किए गए हैं, उस वक्त तक उसका हल्का वहीं था, वो रात 12 बजे तक, और वो वहीं का रिहायशी भी है। कमाल की बात है। और कानून बड़ा वाजे है कि आपको, और एक बात बड़ी वाजे की, एक सवाल उन्होंने, मैंने अदालत को बताया कि मियां नवाज शरीफ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो हुसैन साहब ने बताया 62(1) के तहत ताहयात नाअहली है और वो इलेक्शन नहीं लड़ सकते। 2 जनवरी 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने केस लगाया हुआ है और हमारे टेक्निकलिटीज के पीछे पड़ रहे हैं। और जमहूरी गवर्नमेंट बनो, हम लोग इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, जमहूरी तरीके से इलेक्शन पे आओ, ये पीछे ना छुपो। ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले को आपने मानना है। इमरान खान साहब एक बड़ी सियासी जमात के लीडर हैं और वो क्यों है, हम क्यों एक प्रपोजल और सेकेंडर गलत फाइल करेंगे। उसके साथ बदनीति की गई। और एक बड़ी मजेदार आपके सामने बात बता दें, हमने आज अदालत के सामने कहा ये हमारा टेक्निकल पॉइंट है, हमारे पास सारे लोग मौजूद हैं, लेकिन आप समझते हैं कि कोई प्रपोजल या सेकेंडर नहीं है। ये 2 लिस्टें हमने दे दी, अल्टरनेट का आर्गूमेंट है हमारा पहले लीगल आर्गूमेंट मौजूद है कि प्रपोजल और सेकेंडर, और एफिडेविट दिया। इस एफिडेविट का काउंटर एफिडेविट लेके आया इलेक्शन कमीशन साबित करे कि उस वोटर को बता दिया था तुम्हारा हल्का बदल दिया है, सियासी जमात को बता दिया था ये हल्के बदल गए हैं। कोई ऐसी चीज रिकॉर्ड के ऊपर नहीं लगाई गई है। हमने सिर्फ एक नाअहली के हवाले से बात करनी है, वो अभी थोड़ी देर का टाइम लिया है, अभी राय आपको बताते हैं। बाकी अभी तो नॉमिनेशन फाइल साइन कराने के लिए जेल के अंदर जब नॉमिनेशन लेकर गया तो 6 थी, उसमें सिर्फ 3 करेक्ट करके इन्होंने वापस की और रात 6:30 बजे में वहाँ से निकला और उसके हमने 2 फाइल की है मियाँ वाली में और 1 इधर फाइल की है। उसके अलावा सेक्शन 22 बड़ा क्लियर है इलेक्शन एक्ट का कि 4 महीने पहले इलेक्शन प्रोग्राम के आप चेंज नहीं कर सकते। इलेक्शन कमीशन कोई भी अल्ट्रेशन नहीं कर सकता किसी भी हल्के में, और अगर उसने करनी है तो सेक्शन 39 ये कहता है कि उसको पब्लिश किया जाना ज़रूरी है। ना पब्लिश किया गया, ना उसमें कोई एडवर्टीज़ की गई। और 18 दिसंबर को
सुप्रीम कोर्ट उसको सेटिसाइड कर चुका है हल्का बंदियों को। इसके अलावा हमने खान साहब का ये बताया कि खान साहब का जो 22 दिसंबर 2023 का फैसला है सुप्रीम कोर्ट का सैफर केस में जो इजाफी जजमेंट है नोट दिया जस्टिस अतर मनील्ला साहब ने, उसमें उन्होंने वाजे किया कि इमरान खान एक्स प्राइम मिनिस्टर और पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी का हेड है, उसको आप पॉलिटिकल प्रोसेस से अलहदा नहीं कर सकते। उसने क्रिटिसाइज उसी जजमेंट में किया गया, इस्लामाबाद हाई कोर्ट को उसी जजमेंट में क्रिटिसाइज किया गया है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, पाकिस्तान के सबसे मकबूल लीडर को नॉकआउट टेक्निकल बुनियादों पे करने के लिए तुले हुए हैं, क्योंकि ये मैदान में मुकाबला नहीं कर सकते। मैदान में मुकाबला करने में हिम्मत ही नहीं है। हम कहते हैं आओ हमारा मुकाबला करो, नवाज शरीफ को छोड़ो, सब फैमिली को ले आओ इस हल्के में, इमरान खान को छोड़ो, इमरान खान के मुकाबले में मैं इलेक्शन लड़ूंगा और नवाज शरीफ के मुकाबले में जीत के दिखाऊंगा। ये पॉपुलैरिटी का हाल है और ये डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं और ये टेक्निकलिटीज पे जा रहे हैं, रातों रात चेंज हो जाती है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो ये हल्के का चेंज किया गया इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे, इलेक्शन शेड्यूल जो है वो पहले जारी किया है, चेंज बाद में की है। ये भी नहीं कर सकते, जब इलेक्शन प्रोग्राम शेड्यूल जारी हो जाए उसके बाद आप कोई भी तब्दीली नहीं कर सकते। इलेक्शन कमीशन की आप खुद चेक करें कि इलेक्शन शेड्यूल के जारी होने के बाद ये जो वेबसाइट पे चेंजिंग जो है वो अपलोड की गई है। अच्छा राय साहब, 8300 पे भी चेक किया और उसके अलावा हमने वोटर पर्ची जो है वोटर पर्ची के ऊपर NA नहीं लिखा होता, वोटर पर शुमारियाती कोड लिखा हुआ है और शुमारियाती कोड जो इलेक्शन कमीशन ने जो 30 नवंबर को पब्लिकेशन की है ऑफिशियल गजेट, आपने उसको मानना है। कानून ये कहता है कि ऑफिशियल गजेट में करेगा नोटिफाई इलेक्शन कमीशन, वो 30 नवंबर को हो गया, उसी के तहत इलेक्शन होना है। उसके तहत हमारा जो प्रपोजल है आज भी NA 122 का मेंबर है। एक मिनट बात करना। अच्छा, हम आपके सामने ये बताते चलें, कोर्ट के अंदर हमने कहा एफिडेविट फाइल किया, तमाम सबूत फाइल कर दिए, बल्कि तायद कुनिंदा जो है वो खुद अदालत में पेश हुआ, वो आज भी NA 122 का रिहायशी है। कमाल है, बड़ी जबरदस्त है और उसका सूबाई हल्का भी उसमें आता है। लेकिन उसके बावजूद अगर अदालत समझती है कि ये टेक्निकल ग्राउंड के ऊपर है तो अल्टरनेटिवली मुतबादल के तौर पर कि पूरी पाकिस्तान मेड के तौर पर 2 फाइल किए हैं कि ये 2 मौजूद है, हमने बिल्कुल नहीं माना। कल जाके हमें ये पता चला है कि ये सारी वारदात पड़ गई है। हमें वारदात को तो पता ही नहीं था, वारदात तो हमें कल पता लगा। उस वारदात में हमने सबूत सारे दे के ऑल्टरनेट के तौर पर, मुतबादल के तौर पर दिया है और ये दोनों हमने पेश कर दिए हैं अदालत के सामने कि सिर्फ अगर ये टेक्निकल ग्राउंड्स पे खेलना है, तकनीकी बुनियाद पे